करे न करे रामे रामे विलसतु संस्कृत वाणी सदने सदने जन जन वदने जयतु चिरं कल्याणी सत्यशील सौंदर्य समीरा ज्ञान जलागति सारा चल चल कल कल प्रभवतु विस विस पावन संस्कृत धारा चल चल कल कल प्रभवतु विस विस पावन संस्कृत धारा। हम जो नीच शतक की किताब लिए हैं वो इस प्रकार की है, उसी से हम पढ़ेंगे। ये तारनी छापी, ऐसा नहीं कि आप भी यही ले, ऐसा जो आपको पसंद है। बहुत सारी इससे अच्छी अच्छी भी किताबें हैं। राजेश्वर प्रसाद मिश्र की भी अच्छी किताब है। तो पहले भूमिका को देख लीजिए, एक पैराग्राफ। मुक्तक काव्य और भर्तृहरि के शतक, शुरुआत में है ना, पेज नंबर 5 होगा शायद, नहीं 1, पेज नंबर 1 भूमिका लिखा है। तो ये भूमिका में जो कुछ अंडरलाइन करने लायक चीजें होती हैं उनको देख लीजिए, मैं पढ़ा देता हूँ। अग्नि पुराण में मुक्तक का लक्षण दिया गया है। ये मुक्तक काव्य है, पता है? तो मुक्तक किसे कहेंगे इस लिखा है, मुक्तकम श्लोक एक एक चमत्कारक क्षमक सता। बोलिए, मुक्तकम श्लोक एक एक चमत्कारक क्षमक सता। हो सके तो याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। मुक्तक उसको कहते हैं जो श्लोक एक एक श्लोक, जहां पर एक एक श्लोक चमत्कार पैदा करे, आह्लाद पैदा करे, आनंद पैदा करे, और प्रत्येक श्लोक अपने आप में पूर्ण हो। ये बात आपको निशतक में पता चलेगा। मुक्तक किसे कहेंगे तो लिखा, अर्थात मुक्तक वह काव्य है जिसका प्रत्येक श्लोक स्वतंत्र रूप से अपने सर्वांगीण अर्थ प्रकाश, सर्वांगीण समझ रहे हैं, पूरा अर्थ प्रकाशित करने में पूर्ण समर्थ होकर सहृदयों के हृदय में चमत्कार का आधायक होता है, चमत्कार पैदा करने वाला होता है। अब आप देखेंगे कि यहाँ जो अर्थ पद्धति के 10-11 श्लोक मिलेंगे, वो प्रत्येक श्लोक अपने में शुरू, अपने में खत्म है। विद्वत पद्धति का श्लोक अपने में उसी में शुरू और उसी में अगला श्लोक अगली बार, अगला श्लोक अगली बार, अगला श्लोक अगली बार। तो मतलब हर श्लोक अपने आप में कंप्लीट चैप्टर है, जबकि किरात में ऐसा नहीं है। आप देखें किरात में एक श्लोक दूसरे श्लोक से जुड़ा है, दूसरा श्लोक तीसरे से जुड़ा है, तीसरा, ऐसे कथा चलती है। ऐसे शाकुंतल में हर श्लोक, हर गद्य, हर पद्य अपने से एक कहानी में जुड़ा है। मुक्तक इसीलिए मुक्तक है क्योंकि वो मुक्त है। क्या है? स्वतंत्र रूप से हर श्लोक अपनी बात कहता है और वहीं पर अपनी बात को पूर्णता प्रदान कर देता है। ठीक है, तो ये लाइन याद रखिएगा, मुक्तकम श्लोक एक एक चमत्कारक क्षमक सताम, ऐसा अग्नि पुराण में मुक्तक का लक्षण किया गया। इसके एक पद्य का दूसरे पद्य से कोई संबंध नहीं हो। बात समझ में आई? एक पद्य अपनी बात कहता है, जो बात उसको कहनी है पूरी बात कह करके फिर उसका अर्थ दूसरे वाले श्लोक से कोई संबंधित नहीं। भर्तृहरि के तीनों शतकों में केवल प्रकरण की दृष्टि से श्रृंगारिक पद श्रृंगार शतक में है। 3 शतक उन्होंने लिखा। शतक मतलब होता है कम से कम 100 श्लोक हो, 100 से ज्यादा होंगे 100 से कम ना रहे, इसीलिए शतक कहते हैं। तो श्रृंगार शतक में सारे श्रृंगारिक श्लोक हैं। भगवान की कृपा से आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन अलग से आपको मन लगाना हो तो आप पढ़ लीजिएगा। कोई इधर उधर की किताब पढ़ने से अच्छा है कि आप श्रृंगार शतक में ही मजा ले लो। बात समझ में आई? आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ? मैं और खुल के बोलूं, समझ गए ना? हाँ, तो कोई और इधर उधर की किताब पढ़ने से अच्छा है कि जब आपको आनंद ही लेना है उस प्रकार का, तो भर्तृहरि से ले लो ना। का दिक्कत है? बोलो, अमृत शतक में ही आनंद ले लो। वो थोड़ा व्यवस्थित और मर्यादित और अच्छा आनंद मिलेगा। बहुत आपको पढ़ास लगी है, बहुत पढ़ास लगी है, तो बादशाह का कामशास्त्र पढ़ो, संस्कृत के संस्कृत हो जाएगा, कुछ ज्ञान मिल जाएगा। क्यों और इधर उधर वेबसाइट में ढूंढते हो या और किसी और किताब को खरीदने से अच्छा? बोलो, बतिया समझ में आ रही है? मॉडल पेपर, मेरा मतलब है कि जब हमारे पास सामग्री उपलब्ध, जब हमारे पास एथेंटिक ऋषियों की सामग्री उपलब्ध भाई साहब, तो काय सरस सलील में भाग रहे? उससे अच्छा मैटर तो इधर है। पर अभी आप नीच शतक ही पढ़ो तो अच्छा, 6-7 महीने नीच शतक ही पढ़ो तो हाँ, रख सकते हो। श्रृंगार शतक भी बाजार में मिलता है, नहीं मिलता तो यहाँ लाइब्रेरी में है, ठीक है। तो काल कहावत हम निकाल के सामने लगा।
अब देखिए, और श्रृंगारिक पद श्रृंगार शतक में, वैराग्य विषयक वैराग्य शतक में और नीति विषयक नीति शतक में रखे गए। नाम से ही आपको पता चल गया। मान लीजिए किसी आदमी का किसी लड़की से बिगाड़ हो गया, जिसको अंग्रेजी भाषा में ब्रेकअप हो, तो आप वैराग्य शतक पढ़ना बड़ा मजा है। क्या पढ़ोगे? कुछ ऐसा ही भरतेर के साथ भी हुआ, कहानी पता है ना, पिंगला वाली। यदि आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ हो कि आप वाली किसी और को फोन करने लगी हो, तो बड़ा अच्छा मौका वैराग्य शतक पढ़ना, बच जाओ। ये सिर्फ हंसने के लिए बात नहीं, हकीकत ये पढ़ के देखना। अच्छा, आप कभी कभी देखा होंगे जब आप बड़े गमगीन होते हैं तो आपने कभी शायरी लिखी नहीं होती, लेकिन उस समय आप लिखने बैठ जाओ, अच्छी कविता लिख लो, अच्छा दोहा लिख लो, सही में कहता, अच्छी चौपाई लिख लो। कब? देखिए, लिखने पढ़ने के लिए ना केवल बुद्धि की जरूरत नहीं होती, दिल की जरूरत होती है, हृदय की। तो उस समय जब आपका टूटा हुआ हृदय होता है, जब बड़ा गमगीन हृदय होता है, बड़ा अच्छा कर्म रस आप लिखोगे। तो ऐसा ट्राई करिएगा, फिर मुझे सुनाइएगा कि सर मैंने ये लिखा है, देखिए कैसा है। हिंदी में लिखिए, कोई बात नहीं, संस्कृत में कभी लिख लेंगे। तो भरतेर ने जब वैराग्य शतक तब लिखा जब पिंगला संघ का बिगाड़ हो गया। कहानी आपको पता नहीं, किसी दिन मौका मिलेगा तो बता दूंगा। तो इसीलिए वैराग्य शतक बहुत सुंदर लिख लिया उन्होंने। अब चूंकि ये राजा भी थे, तो राजा को नीतिमान होना चाहिए। नीति की बातें राजा को, एक राजा के लिए सबसे ज्यादा जो प्रभावी गुण है वो नीति का होता है। इसीलिए सारी नीति की बातें उन्होंने की नीति शतक में। और एक टीचर के लिए भी नीति बहुत आवश्यक है। शिक्षक बनने के लिए नीतिमान शिक्षक होना, नीति के मार्ग पर चलने वाला शिक्षक, इसीलिए शायद आपके पाठ्यक्रम में इसको रखा गया। अब चूंकि पिंगला से बहुत प्यार करते थे, तो श्रृंगार शतक में भरतेरी का श्रृंगार दिखेगा। तो कोई कितना प्यार करता है या कोई कितना प्यार अपनी प्रेमिका को या पत्नी को कर सकता है, यदि इस प्रकार की कुछ चीजें देखनी हो, सीखनी हो, तो श्रृंगार शतक पढ़िएगा। या शिक्षक में किस प्रकार की नीति मर्यादा चीजें होनी चाहिए, ऐसा सीखना है, तो आप नीति शतक पढ़िएगा। और मैंने आपको बताई थी कि वैराग्य शतक कब पढ़ना है, जब आपका ब्रेकअप टाइप का कुछ हो गया हो, तो नए वाले पुल में कूद के जान देने से अच्छा है कि वैराग्य शतक पढ़िए। सही है, मरने से तो अच्छा है कि देखिए, भरतेरी के पास भी तो कई रास्ते थे। इतना प्यार करते थे, पिंगला को चाहते तो फांसी में लटक जाते, नहीं लटक सकते थे। आगी में कूद जाते, समुद्र में कूद जाते, नदी में डूब जाते। लेकिन यदि नदी में डूब जाते तो आपको वैराग्य शतक नहीं मिलता। तो ऐसे ही जब आप भी वैरागी बने, जब आपको बड़ा गम हो किसी से, बहुत अपने खास से बड़ा धोखा मिला हो तगड़ा, तो नहीं लिख सकते तो कम से कम वैराग्य शतक को पढ़ तो सकते हैं। तो पढ़ने का टाइम बता दिया आपको, ठीक ठाक है तो 19 शतक पढ़िएगा। कुछ मन चाहत रहा है, महक रहा है, तो श्रृंगार शतक पढ़िएगा। और किसी से धोखा मिल गया तो सबका त्रय खरीद लीजिएगा। ये भी पढ़ाई है, और ये जरूरी नहीं कि बहुत सीरियस होकर पढ़ा जाए। पढ़ाई तो हंसते हंसते भी की जा सकती। क्यों? अब देखिए, केवल प्रकरणगत एकता का ही इनमें परस्पर संबंध है, अन्यथा इनका प्रत्येक पद अपने में स्वतः पूर्ण और अकेला ही रस चरणा का सामर्थ्य रखता है। जब आप श्रृंगार शतक पढ़ेंगे तो हर श्लोक आपको एक श्रृंगार की महत्ता को बताएगा। और पहला वाला श्लोक दूसरे से जुड़ा हो, ऐसा तो कोई कहानी नहीं है कि एक प्रेमिका की कहानी गढ़े हैं श्रृंगार शतक। श्रृंगार की कोई बातें हर श्लोक में शुरू करते हैं, हर श्लोक में समाप्त करते हैं। ऐसे नीति की कोई बात नीति शतक के किसी पद में शुरू करते हैं, उसी में समाप्त करते हैं। वैराग्य की कोई बात उनके मन में आई, वैराग्य शतक के श्लोकों में है, फिर उसके बाद दूसरे में दूसरा वैराग्य है, तीसरे में तीसरे प्रकार का वैराग्य है। तो हर तरह की बातें वो तीनों में करते हैं। बस प्रकरण एक, नीति की सारी बातें नीति शतक में है, श्रृंगार की सारी बातें श्रृंगार शतक में, ऐसे वैराग्य की सारी बातें वैराग्य शतक में। अब देखिए, इन्होंने कहा कि यह असंदिग्ध रूप से कहा जा सकता है, माने जिसमें कोई संदेह नहीं है वो असंदिग्ध। संदिग्ध माने जिसमें संदेह हो, और असंदिग्ध माने जिसमें कोई संदेह ना हो। कि नीति रत्न, नीति प्रदीप, नीति सार या चाणक्य नीति या नीति विषय जितने भी सूक्त्यात्मक पद्य संग्रह हैं, माने श्लोक संग्रह हैं, उन सब में भर्तृहरि का नीति शतक ही सर्वश्रेष्ठ है। बात समझ में आ गई? नीति के ग्रंथ और भी बताए, नीति रत्न है, नीति प्रदीप है, नीति सार है, चाणक्य नीति है, विदुर नीति है। ऐसे नीति के ग्रंथ और भी लिखे गए और हैं भी। आप मौका मिले तो कभी उनको पढ़िएगा, परीक्षा में जब मास्टर हो जाइएगा तब।
लेकिन सबसे बढ़िया आपको नीच शतक से अच्छा कोई ग्रंथ नहीं मिलेगा। तो अभी आप इसको इतना ही रहने दीजिए, फिर हम मुक्तक काव्य की परंपरा कल पढ़ेंगे। आज एक मंगलाचरण का श्लोक पढ़ लेते हैं ताकि इसका प्रारंभ शुरुआत हो जाए। नीच शतक किसकी रचना है? तो ऊपर लिखा है, देखिए शुरुआत फिर से पहले नंबर पेज पे आ जाइए, जहां से नीच शतक लिखा है श्री भर्तृहरि विरचितम। भर्तृहरि के द्वारा लिखा गया। रच धातु में कितना प्रत्यय लगाएंगे? रचितम बनेगा ना, और वी उत्तर लगा देंगे तो विरचितम बनेगा। तो रचितम का भी वही अर्थ है जो विरचितम का। रचितम विरचितम में कोई अंतर नहीं है। फिर भी विरचित माने जिसको बड़े मन से किया जाए उसको विरचित बोलते हैं, बड़े हृदय से किया जाए, बड़े लगन से किया जाए, इसीलिए सभी ग्रंथों में विरचित बोलते हैं। ठीक है। और हर ग्रंथ की शुरुआत मंगलाचरण से होती है। 3 प्रकार का मंगलाचरण हमारे यहाँ बताया गया। कुछ मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक है, कुछ आशीर्वादात्मक है, और कुछ नमस्कारात्मक जिसमें वंदे लिखा हो, नमः लिखा हो, नमस्ते लिखा हो, प्रणाम लिखा हो, नौम लिखा हो। इस प्रकार यदि कहीं आपको श्लोक में लिखा मिल जाए तो समझना ये नमस्कारात्मक। पात लिखा हो, रक्षा तो लिखा हो, इस प्रकार की हमारी रक्षा करें, हमको इस प्रकार की प्रणत हो, इनकी कृपा प्राप्त हो, इनका आशीर्वाद मिले, ऐसी कहीं अर्थ आए तो आशीर्वादात्मक। और जहाँ ना नमस्ते की बात हो ना आशीर्वाद की बात हो, सीधे कथानक की शुरुआत हो जाए तो सीधे कथानक की शुरुआत हो जाए तो वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। ये सामान्य चीजें हैं, आप जाने रहिए। फिर जहाँ चलेगा मौका मिलेगा तो हम बता देंगे तुम्हें कितना प्यार है। तो जहाँ जहाँ मौका मिलता रहेगा मैं वहाँ बताता रहूंगा। देखिए एक श्लोक है, बोले दिक्काराध्यनवच्छिन्ना अनंत चिन्मात्रमूर्तये स्वानुभूत्येकमानाय नमः शान्ताय तेजसे। नमः मिला तो कैसा मंगलाचरण होगा? चाहे कहीं लिखा हो चाहे ना लिखा हो, ये नमस्कारात्मक मंगलाचरण ही होगा, क्योंकि श्लोक में आपको मिल गया क्या। तो ये रटा जाए कि भैया ये वस्तु निर्देशात्मक है, ये आशीर्वादात्मक है, ये नमस्कारात्मक, ऐसा रटा जाए ये अच्छा है कि सिस्टम समझाया। हाँ, तो सिस्टम यही। मान लो किसी किताब में लिखा है कि नीच शतकम आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है, तो आप समझिएगा कि ये गलत है। क्या समझिएगा? हाँ, नमः शान्ताय तेजसे, नमः शान्ताय तेजसे, नमः शान्ताय तेजसे। वो कैसा मंगलाचरण हो जाएगा? हाँ, तो पहले देखिए उन्होंने नमस्ते किया। तेजस शब्द की चतुर्थी क्या बनी? पक्का ना? तेजा तेजसी तेजान से रूप चलेगा, तेजा तेजसी तेजान। फिर चतुर्थीया में तेजसा, चतुर्थी में तेजसे। जैसे मना करो चलता है, मना मना मनसा मनसे मनसा मनसा मनस। एक वचनांत रूप पढ़ना, समझ में आ रहा? यशः, द्वितीया में भी यशः, तृतीया में यशसा, चतुर्थी में यशसे, पंचमी में यशसः, षष्ठी में भी यशसः और सप्तमी में यशस। सब बनेगा। वैसे तेज से रूप है कहाँ का? अच्छा, नमा के योग में विभक्ति कौन लगता है? तो सब पक्का जानते हैं, तो पढ़ाने की कोई जरूरत है नहीं, सब समझदार लोग। और 13 या 16 में जितने छठे होंगे ना इस बार, वही इस बार टॉप करेंगे, लिख लेना। बोले दिक्काराध्यनवच्छिन्ना दिक्काराध्यनवच्छिन्ना अनंत चिन्मात्रमूर्तये स्वानुभूत्येकमानाय नमः शान्ताय तेजसे। तो लिखा नमः माने नमस्कार करता हूँ। ये अब ये पद है नमः के योग में, नमः स्वस्ति स्वाहा सुधारम। तो देखिए तेजसे में चतुर्थी है, शांताय में भी चतुर्थी है, स्वानुभूत्येकमानाय में भी चतुर्थी है, और दिक्काराध्यनवच्छिन्नानंत चिन्मात्रमूर्तये ये सामासिक पद है, एक पद है।
समास होने के बाद सब एक हो जाएंगे। तो स्वानुभूत दिक कालात जनवत छिन्न अनंत चिन्ह मात्र मूर्ति शब्द मूर्ति और चतुर्थी बनेगा तो मूर्तये ना। तो जो दिक कालात जनवत छिन्न अनंत चिन्ह मात्र मूर्तये उनको नमः, शांताय को नमः, स्वानुभूत्येक मानाय को नमः और तेजसे को नमः। ठीक हो गया। तो इन्होंने बताया कि अब आप विशेष पद पकड़ लो, जो विशेष में विभक्ति होगी वही विशेषण में होगी। सारे पद विशेषण है, एक पद विशेष है और क्रिया के स्थान पर अव्यय पद नमः का प्रयोग है। तो नमः माने नमस्कार करता हूँ, नमः माने नमस्कार करता हूँ। ठीक है, किसको बोले? तेज से नमः। क्या बोले? तेज से नमः। उस तेजस्वी स्वरूप को नमस्कार है, उस तेजस स्वरूप को नमस्कार है। तो तेजस स्वरूप हमारे यहाँ परब्रह्म परमात्मा का माना गया, तेजो ही वैसा। तो तेजस स्वरूप ब्रह्म का होता है। तो तेजसे नमः कहा माने किसको? तो उस परब्रह्म परमात्मा को जो तेजस स्वरूप है, जो तेजोमय है, उसको भर्तृहरि ने कहा कि तो यही मेन सेंटेंस हो गया आपका कि तेजसे नमः। क्या हो गया? तेजसे नमः। तेजसे नमः। अब तेज कैसा है? तो एक तो भाई प्रचंड तेज है, तो बोले ये वाला तेज बहुत शांत है। तो जो तेज शांत है ऐसे शांत स्वरूप तेज को नमस्कार है। इसलिए तेजसे का एक विशेषण लिखा शांताय तेजसे। क्या हुआ? शांताय तेजसे। देखिए बहुत तेजस्वी तेज तर्राट लोग बहुत शांत नहीं होते, लेकिन ब्रह्म का स्वरूप तेजस्वी भी है और शांत भी है, और ये बड़ा मुमकिन होता है। आप देखिए नामुमकिन इसलिए होता है कि तेज भी हो और शांत भी हो, ये नॉर्मली नहीं होता। आप मान लो क्रोधित हैं और आपसे कहेंगे नहीं बड़े हाथों का 2 लाख मारा ऐसा नहीं हो सकता। तेजस्वी स्वरूप कभी शांत नहीं हो सकता। इसीलिए यहाँ पर विरोधाभास टाइप का लग रहा है कि तेजस्वी भी और शांत भी, इसीलिए वो परब्रह्म परमात्मा है। इसीलिए तो परब्रह्म है जो कि तेज से और ऐसा तेज जो शांत है। तो एक विशेषण दिया शांताय तेजसे नमः, शांताय तेजसे नमः। समझ में आ गया? तो शांताय तेजसे नमः कर लेंगे। फिर एक विशेषण और जोड़ दीजिए इसमें। किसी भी चरण में, श्लोक में 4 चरण होंगे, 4 चरण। तो इसमें भी 4 चरण है, अष्टुप छंद है। तो कहा दिक् काल आदि अनवच्छिन्न एक पद हो गया। यद्यपि यहाँ पर समासिक पद है इसलिए रुकना नहीं चाहिए, इसको आपको एक साथ पढ़ना चाहिए, क्योंकि जहां भी रुक जाएंगे तो छंदो भंग होगा, ऐसा कहीं कहीं होता है। तो इसको आपको ऐसे पढ़ना चाहिए दिक् कालात् अनवच्छिन्नानंत चिन्मात्र ऐसे बोलना पड़ेगा। नहीं तो छिन्न में छोड़ देंगे तो भी गलत हो जाएगा, अनंत बोल देंगे तो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि आ तो है ही नहीं है। तो 8 अक्षर की जगह 9 अक्षर हो जाएंगे। अनुष्टुप में 8 अक्षर ही होने चाहिए। इसलिए कभी कभार ऐसा होता है कि आपको 2-2 चरण एक साथ बोलने पड़ते हैं, उसमें आपको ये 2 चरण एक साथ बोलने चाहिए। हाँ, यहाँ रुक सकते हैं। स्वानुभूत्येक मानाय, स्वानुभूत्येक मानाय। देखिए यहाँ पर यति है, यहाँ पर चरणांत में यति होती है, पादांत में यति होती है। यति माने बिना, यहाँ आप रुक सकते हैं। फिर नमः शांताय तेजसे, नमः शांताय तेजसे। तो नमः शांताय तेजसे में गिनिए कितने अक्षर? अरे गिन के बताओ। आधा अक्षर नहीं गिना जाता है, शांताय के नाम को नहीं गिने, पक्का ना? हाँ, एक भी बच्चा छूट गया संकल्प हमारा गिना करो, कोई बात नहीं। भले आप तेज तर्राट हो, समझदार हो, लेकिन गिने में तुम्हारा छाती फाटक। देख लो भैया, अभी यहाँ कोई गड़बड़ी हो तो पूछ ले। स्वानुभूत्येक में स्व का सा नहीं गिने, आधा अक्षर कभी भी। देखिए छंद शास्त्र आधे अक्षर को अक्षर मानता ही, लिख लीजिए। छंद शास्त्र आधा अक्षर को कभी कुछ मान, उसकी कोई औकात ही नहीं, कोई वैल्यू ही नहीं, कोई औकात नहीं। जैसे मान लो ट्रेन ऑन में आप पति पत्नी हैं, टिकट कटाए हैं। अब एक लड़का तुम्हारा मेहरारू है कोरा, आप बताओ कौन सा टीटी होकर टिकट मांगे? टीटी की नजरों में उसकी कोई औकात नहीं। आप समझ रहे हो? ऐसी छंद शास्त्र में आधे अक्षर सब बच्चे माने जाते हैं, अंडर मतलब 5 ईयर बिलो, गिनती नहीं है, इनकी टिकट नहीं करती, इनकी गिनती नहीं हो। मैं समझाने के लिए आपसे कह रहा हूँ। अब हो सकता है कि बस वाले जबरदस्ती, मान लो बहुत बार हम लोग बस में कह देते हैं 8 साल का लड़का है तो 5 साल के इधर कौन टिकट का
और जब लड़का बोलते नहीं मम्मी हम 8 साल के हैं। मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये ऐसे आधे अक्षर छंदशास्त्र में होते जिनकी टिकट नहीं। ये आम बोलचाल व्यवहारिक भाषा में इसलिए जाने रहे कि क्यों नहीं गिना जाता है। ऐसा कोई जवाब पूछे तो बच्चों को आपको कक्षा 6 आप तो 8-9 के टीचर पढ़ोगे ना, 9-10 के, तो 9-10 वालों को भी आपको पढ़ाना होगा। हमारे लिए तो पढ़ाना बड़ा आसान है, हमारे यहाँ तो सब घड़ीघन के बाप बैठे, तो पापा को पढ़ाना आसान है, तो बच्चों को पढ़ाना। इसीलिए देखिए कक्षा 11 वाला में बीएड नहीं मांगा, प्रवक्ता में बीएड मांगा। कभी आपको कॉलेज में जाना हो तो बीएड की कोई जरूरत नहीं, विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनना हो तो बीएड की। लेकिन जितने नीचे आपको बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा उतने ट्रेंड टीचर चाहिए। बीटीसी करवाते हैं 2 साल भैया केवल प्राइमरी के लड़कियों को पढ़ाने के लिए। बोलो हाँ। डीएलएड का पाठ्यक्रम या बीटीसी का क्या है, छोटे बच्चों को पढ़ाने का। बीटीसी की जरूरत कभी डिग्री कॉलेज में पड़ती है क्या? यानी छोटे बच्चों को पढ़ाना कठिन काम है, ऐसा सभी शिक्षा शास्त्री मानते हैं, मैं भी मानता हूँ। बोलो हाँ या ना। वो पढ़वा नहीं करेगा, कहाँ पता पेंसिल ले काम खो देगा, हाँ पन्ना फाट जाओ। बोलो हाँ, कहाँ पता बार बार कहा गुरुजी। उसको डील करना सबसे मुश्किल होता है। जो लोग छोटे बच्चों को पढ़ाए होंगे उनको समझ में आता है। बोलो हाँ या ना। इसीलिए उनके लिए ट्रेंड टीचर चाहिए। पर ऐसे लोगों को पढ़ाना है, अब इनको आप कहोगे कि भैया तुम निकल जाओ तब भी नहीं आएंगे, ये इतने समझदार हो गए। तो ये बात है कि भाई साहब आप तो खुद बीएड किए हो, इसीलिए मैं कहता हूँ आप शिक्षक हो। शिक्षकों को आगे वाला श्लोक आएगा कि अध्यास हमारा अध्यास उत्तर हमारा विशेषज्ञ। तो आप तो विशेषज्ञ हो, विशेषज्ञ को पढ़ाना अत्यंत आसान होता है। इसीलिए हमारी क्लास में 1000 लोग बैठे हैं, पढ़ाना आसान है। 50 ठुमको आप प्राइमरी की लड़का पढ़ा ले। एक होगा कि भागेगा तो चुटकी काटेगा, एक उसको भक्ति मारेगा, एक पेन चुराएगा, एक बस्ता लेके भागा जाएगा, एक छीछन चुराएगा। बड़ा मुश्किल होता है। 20-25 बच्चों को प्राइमरी में संभाल लेना। अब इसीलिए देखिए प्राइमरी और प्राइवेट में लोग लेडीज को टीचर क्यों बनाते हैं कि भैया सब करिए। जेंट्स में बहुत पेशेंस नहीं होता, क्या पता बिना नाम बोल कर चला। इसीलिए जनरली प्राइवेट वाले भी प्रेफर करते हैं क्योंकि उनके अंदर ममता होती है, उनके अंदर प्यार होता है, उनके अंदर स्नेह होता है, जो बच्चों को थोड़ा समझेंगे या समझते हैं। ऐसा शिक्षा शास्त्री भी मानते हैं और ये सच में। तो मैं आपको इसलिए उदाहरण देता हूँ कि आपको ये समझना होगा कि जब भी कोई चीज हम लोग पढ़ते हैं तो प्रैक्टिकली कैसे पढ़ सकते हैं। इसीलिए मैंने बताया कि तेज भी है उसको नमस्कार कर रहे हैं, और तेज कैसा बोले शांत है, तो शांताए तेज से नमा। और एक बड़ी बात और बताते हैं, बोले स्व अनुभूति एक माना है। स्व अनुभूति, स्वानुभूति जानते हैं? स्व माने अपनी, स्व माने अपनी, और अनुभूति माने अनुभव। तो अपने अनुभव से जिसको माना जाए, जाना जाए, समझा जाए। मान माने होता है प्रमाण। तो भाई साहब ये तेज है, कोई तेजों में चीज है जिसको मैं प्रणाम कर रहा हूँ। तो कोई पूछे कि भाई जिस तेज को आप प्रणाम कर रहे हो बताओ कहाँ है, प्रत्यक्ष प्रमाण से बताओ, अनुमान प्रमाण से बताओ, शब्द प्रमाण से बताओ, उपमान प्रमाण से बताओ। तो भर्तृहरि ने कहा कि भाई साहब ये तो सिर्फ आपका अनुभव है कि आप उस परब्रह्म परमात्मा का अनुभव कर सकते हैं कि हाँ ईश्वर है कि नहीं। जैसे आप हमसे पूछे कि सर भगवान है कि नहीं, ईश्वर है कि नहीं, अरे ये तो स्वानुभूति का विषय। आपको लगता है कि भगवान है तो आप आरती करो, लगता है कि नहीं है, लेटे हुआ एक तो पत्थर है, लेटे वाला हनुमान जी है या नहीं, तो आप जाओ गरिया दे के चले आओ। बात समझ में आई? आप लेटे वाले हनुमान जी हैं, जिसके लिए क्या पत्थर की एक मूर्ति मात्र है, उससे आप ये सोचते हैं कि आशीर्वाद देंगे हमारा कल्याण होगा, ये आपकी अनुभूति नहीं तो क्या? गंगा जी में नहाने से पाप कटता है, ये आपकी स्वानुभूति नहीं तो क्या? प्रयागराज तीर्थों का राजा है, ये कहीं कोई आपने देखा कहाँ राजा बैठा है? आप चलो दिखाओ प्रयागराज कहाँ राजा है। तो ऐसे कोई बोलेगा कि भैया चलो दिखाओ प्रयागराज कहते हैं तीर्थों का राजा, कहाँ तीर्थ है और कहाँ राजा है? कहीं नहीं। लेकिन आप मानते, हम भी ऐसा मानते हैं कि तीर्थों का राजा प्रयागराज है। बोलिए हाँ या ना? अब कल तक नहीं था, इलाहाबाद था, अब तो प्रयागराज है ये। बोलो तो नाम से भी प्रयागराज है। तो ये मैं स्वानुभूति बता रहा हूँ, अपनी अनुभूति मात्र से जिसको जाना जाए, अपना अनुभव ही प्रमाण है। उस परब्रह्म परमात्मा को जिसको भर्तृहरि प्रणाम कर रहे हैं उसमें कोई प्रमाण नहीं। बोले स्वानुभूति
स्वानुभूति, और यही एक प्रमाण है। स्वानुभूति ही एकमात्र प्रमाण है। और हमारे भर्तृहरि कहते, भवभूति के नाम बार बार आ रहा है, भर्तृहरि कहते हैं कि अपनी अनुभूति ही एकमात्र प्रमाण है, परब्रह्म है। जिस परब्रह्म परमात्मा को, जिस तेज को, जिस शांत तेज को मैं प्रणाम करता हूँ, उसके होने न होने में मेरा अनुभव ही एकमात्र प्रमाण है। इसलिए स्वानुभूति एक प्रमाण है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के रूप में हम कहें, डीके भैया कहें कि भैया हमारी वाली हमको बहुत मानती है, अब इनकी वाली इनको बहुत मानती है, बहुत प्यार करती है, क्या ये बगल वाला बता सकता है? नहीं। बगल वाला, जैसे मान लो कोई सा भी अपनी अपनी गर्लफ्रेंड को थोड़ा याद करो 2 मिनट, आप बताइए आपकी गर्लफ्रेंड कैसी है? ये आपके स्वानुभूति के अलावा क्या परानुभूति से आप उसको प्रत्यक्ष कर सकते हैं क्या? नहीं। हम बता सकते हैं क्या कि आप वाली को आप कितना प्यार करते हो या आप वाली आपको कितना प्यार करती है? दोनों की स्वानुभूति समझ में आएगा हो तो बताना। हाँ, वो कभी कभी प्यार करना भी बड़ा काम का हो जाता है। देखो आज स्वानुभूति पढ़ाने में यदि आप प्यार करते होंगे तो अब आपको अच्छा ये बात है, ये तो समझ में आ रहा है। इसलिए बहुत बार लोग कहते हैं कि सर पढ़ाते कम है, इसे बतियाते जाते हैं। ये ना बतियाए कि तुम्हारे दिमाग में घसमा न करे। स्वानुभूति क्या है? स्वानुभूति, स्वानुभूति यही है कि माँ आपको कितना प्यार करती है, ये माँ के सिवाय कोई बता नहीं सकता। तुम्हारा बाप नहीं बता सकता है। बोलो हाँ, बाप को भी नहीं पता है कि तुम्हारी अम्मा कितना तुमको मानती है। माँ के लिए आप कैसे हो, ये माँ की अनुभूति। ऐसे आप माँ को कितना प्यार करते हैं तुम्हारा मेहरार नहीं बता सके। तुम्हारा मेहरारू रोज शिकायत करता हो कि यार तुम्हारा अम्मा बोलो हाँ या ना? तो या तो आप उसके कहने से अम्मा के लिए लेके लाठी ठाड़ होते होंगे, और या तो कहते होंगे कि हाँ हमारा अम्मा है, आपका है, हमारा अम्मा है हमारा अम्मा। या तो आप ऐसे बोलते होंगे। भाई आपकी माँ क्या है आपके लिए? ये आपकी अनुभूति है, वो आपकी पत्नी को भी नहीं हो सकती। ये स्वानुभूति, मैं आपको बता रहा हूँ क्या स्वानुभूति ही एकमात्र जिसमें प्रमाण है। ऐसे शांत तेज को मैं नमस्कार, मैं प्रणाम करता हूँ। स्वानुभूति प्रमाणाय, स्वानुभूति प्रमाणाय नमः शांताय। यहाँ तक हो गया? ऊपर आइए। एक काला दिक माने दिशाएं और काल माने समय। जैसे हम लोगों की हमारा एक काल है कि नहीं? आपका भी एक काल है। भाई आप 20 साल के, 22 साल के, 25 साल के हो और 50-60 साल और हैं, यानी इसका मतलब 100 साल के अंदर ही आपका काल है ना। 100 साल अभी आप 30-35 इतना 40 से ज्यादा नहीं होंगे ना। 30-35 साल पहले भी आप नहीं थे और 40-50 साल बाद भी आप नहीं होंगे, ऐसा मुझे लगता है। आपको भी यही लगता है? यानी 30-35 साल पहले भी आप काल की सीमा में नहीं थे और 50 साल बाद भी आप नहीं रहेंगे, तो आप काल की सीमा में हैं, काल के चंगुल में आप हैं। आपका एक काल पीरियड है, आपका एक टाइम पीरियड है। आप मास्टर बनोगे तो 60 साल बाद सरकार आपको रिटायर कर देगी। बोलो हाँ या ना? यानी एक टाइम पीरियड आपका है, लेकिन ब्रह्म का, उस तेज का कोई टाइम पीरियड नहीं है। वह ब्रह्म राम के जमाने में भी था, कृष्ण के जमाने में भी था, जब दुर्योधन पांडव थे तब भी था, जब रावण था तब भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। बोलो हाँ या ना? वो परब्रह्म परमात्मा जो आपको प्रकाश देता है, जो आपको अंधकार देता है, जो आपको ऑक्सीजन देता है, जो आपको जिंदा रखता है, ऐसी कोई चीज पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। तो क्या वो काल की सीमा से परे नहीं है? बोलो हाँ। समय की सीमा से परे है कि नहीं? भाई इसके पहले हमारे पूर्वज हुए, ऋषि हुए, कणाद हुए, गौतम हुए, या कि भर्तृहरि हुए, तो भर्तृहरि का एक काल था कि नहीं? आज वो उनका ग्रंथ है लेकिन वो नहीं है, क्योंकि वो काल की सीमा से परे नहीं थे। वो काल की सीमा में मान लो ये काल का एक सीमा है, तो इसी के अंदर पूरा जगत है। आज नहीं तो कल 100 साल बाद, 150 साल बाद, 200 साल बाद ऋषि मुनि मान लो 1000 साल जीते रहे होंगे, पता नहीं, ऐसा लिखा मिलता है। पर हमारी आपकी उम्र तो हम तो यही मानते हैं कि 60 साल में सरकार रिटायर कर देती है, मतलब सरकार को विश्वास नहीं है कि 60 साल बाद तुम जी हो। बोलो। और कुछ लोग चले भी जाते हैं पीछे, 60 के पहले चले जाते हैं। बोलो हाँ या ना? इसका मतलब सरकार भी 60 से 65 साल, 65 साल के बाद आपको रिटायर इसलिए कर देती, भैया ये किसी भी समय मर सकता है। या सरकार से पूछो कि भैया हमका काहे रिटायर करेंगे, क्योंकि उनको ये विश्वास है कि आदमी किसी भी समय धोखा दे सकता है।
कभी भी हार्ट अटैक हो सकता है। 60-65 साल बाद ये काल की सीमा है। दिक काला दिनवत छिन्ना बता रहा हूँ। और दिशा में भी जैसे इस समय आप मान लो ये पूर्वी उत्तर प्रदेश कौन होता है? पूर्वी उत्तर प्रदेश माने क्या? यहाँ आप बैठे हैं तो हम बोले पूर्वी उत्तर प्रदेश, तो आप क्या समझेंगे? कौन सा है? उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश की धरती में जो पूरब की दिशा में शहर विद्यमान है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश बोले तो कौन कौन चीजें हैं? जैसे बिल्कुल बिल्कुल मेरठ, ये सब क्या है? आप देख रहे हैं यहाँ बैठा हुआ आदमी पश्चिम के शहरों को पश्चिमी उत्तर प्रदेश कह रहा है। यानी किसी ना किसी दिशा की सीमा में गाजियाबाद है, काशी किसी न किसी दिशा की सीमा में है, प्रयागराज किसी न किसी दिशा की सीमा में है। लेकिन परम ब्रह्म परमात्मा जिसको भर्तृहरि प्रणाम कर रहे हैं वो, आप बताइए यहाँ ब्रह्म है कि नहीं? मान लो जो मानते हैं वो ब्रह्म यहाँ है कि नहीं? और गाजियाबाद में, अमेरिका में, रात में, दिन में, तो अब बताइए वो किस दिशा में? दिक काला दिनवत छिन्ना पढ़ रहे हैं आप? समझ में आया? क्या एक ही समय गाजियाबाद पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण हर जगह हो सकता है? नहीं। क्या बनारस पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे रह सकता है? नहीं। लेकिन ब्रह्म ऊपर नीचे, बीच में, रात में, दिन में, सुबह में, पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, यहाँ वहाँ, अमेरिका में, गाजियाबाद में, पाकिस्तान में, इंग्लैंड में, रूस में, रशिया में, अंतरिक्ष में, नीचे ऊपर हर जगह। मान लो जो लोग हवाई जहाज में ऊपर जाते हैं, खूब ऊपर, वहाँ मान लो हवाई जहाज लगे डोले, भैया अब जा रहा है, तो किसको याद करें? क्यों? वहाँ भगवान का कह रहा है। ऊपर आकाश में जहाँ हवाई जहाज उड़ रहा है, हवाई जहाज में बैठे हुए यात्रियों को कितना विश्वास है, स्वानुभूति एक माना है। उनको भी लगता है कि भैया यहाँ वही हनुमान जी हैं, पकड़ ली हैं, उनके लिए हनुमान जी ब्रह्म। बोलो, ब्रह्म का मतलब स्वानुभूति का है। तो हर आदमी अल्लाह वाला बैठा होगा तो अल्लाह अकबर चिल्लाए। हाँ, लोग हवाई जहाज में बैठा का जरूरी थोड़े कि हिंदू बैठो, हनुमान जी बात बैठो। कुछ लोग हनुमान चालीसा बताए लगे, कुछ लोग कुरान पढ़े लगे। बोलो, कुछ लोग बाइबल तो पढ़े। मतलब सिर्फ ये है कि यह परब्रह्म परमात्मा चाहे बाइबल को मानता हो, चाहे कुरान को, चाहे गीता को, चाहे, पर वो है तो दिक काला दिनवत छिन्न। दिक काला दिनवत छिन्न समझ में आया? माने जो दिशा की और समय की सीमा में ना आता हो, ऐसे परब्रह्म परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूं। समझ में आया? प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक स्थान या प्रत्येक जगह या प्रत्येक नदी, तालाब, सब कुछ दिशाओं और काल की सीमा में आते हैं। बोलो हाँ या ना? लेकिन वह परब्रह्म परमात्मा किसी भी दिशा और किसी भी काल यानी समय की सीमा में नहीं आता है। इसीलिए कहा दिक काला दिनवत छिन्ना और अनंत अनंत। हमारा आपका अंत है कि नहीं? कोई अनंत आदमी नाम अनंत रख सकते हैं? नाम आप रखते हैं, नाम तो हम अपना सर्वज्ञ भूषण रख लिए हैं। क्या सर्वज्ञ नाम रख लेने से कोई सर्वज्ञ हो जाता है? तो अनंत रख लेने से आप अनंत नहीं हो गए, आपका अंत है। आज से 30-35 साल पहले भी आपकी सत्ता नहीं थी, बोलो, और आज से 40-50 साल बाद भी शायद आपकी सत्ता नहीं। तो आपका अंत है, लेकिन परब्रह्म परमात्मा का कोई अंत नहीं। इसीलिए कहा अनंत। क्या कहा? और फिर आगे कहा अनंत के बाद कहा चिन्ह मात्र, ज्ञान मात्र मूर्ति है। जो चिन्ह मात्र मूर्ति है, उनकी मूर्ति तो है जैसे हमारी आपकी मूर्ति है, 2 हाथ हैं, 2 आंख हैं, 2 नाक नहीं है, नाक शायद एक है, 2 छेद होंगे उसके। तो ऐसी कोई मूर्ति है उनकी, ऐसी कोई परब्रह्म की मूर्ति है, कोई शरीर है, तो कहा कि हाँ है ना, चिन्ह मात्र मूर्ति। ज्ञान मात्र से ही आप उनको जान सकते हैं कि भाई परब्रह्म परमात्मा है, यह ज्ञान है, यही उनकी मूर्ति है। ज्ञान मात्र मूर्ति। आप ऐसा नहीं बता सकते हम सब फोटो बना दीजिए ब्रह्म की फोटो बना दीजिए मैं देख लूं, ऐसा कोई मूर्ति स्वरूप ब्रह्म नहीं है। इसीलिए भक्तहरि कहते हैं जो चिन्ह मात्र मूर्ति है, जो अनंत है, जो दिशा और काल से परे है, जो अपनी अनुभूति मात्र से जाना जा सकता है, जो तेजस स्वरूप, शांत तेजस स्वरूप है, उसको मैं नमस्कार करता हूँ, उसको प्रणाम करता हूँ। बात समझ में आई? बोले दिक काला दिनवत छिन्ना, दिक काला अनंत चिन्मात्र मूर्तये, अनंत चिन्मात्र मूर्तये स्वानुभूति